हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रेट बालों में मल्टी स्टेप विद लेयर फिर विंग्स कट कैसे करते हैं ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बालों को वॉश करो। वॉश करने के बाद फिर बालों में जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसकी गाइडलाइन लेते हुए उसको आप काटो। अब देखो, मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने इनको बोला है पहले जो बाल है वो आप एक शेप कवर करो। अब देखो, मैं इनको बता रही हूँ ये बाल यहाँ पे क्या है ना, मुड़ रहा है। जो मुड़ा हुआ बाल है अगर आप इनमें कटिंग कर देते हो तो लास्ट में ये बाल फिर भी मुड़ेगा। और फिर जब आप कोई भी कटिंग करते हो, फॉर एग्जांपल स्टेप कटिंग करते हो, तो ये वाले जो बाल हैं स्टेप कटिंग में एक्सेस ज़्यादा मुड़े नज़र आएंगे। ठीक है, तो कस्टमर से पहले पूछो कि आपके जो बाल हैं वो किस लेंथ तक रखने हैं और आपके बाल जो हैं छोटे चाहिए बड़े चाहिए। फिर आप शेप आपको डिसाइड हो जाती है। डिसाइड होने के बाद उस शेप को फिनिशिंग करो, यानी फिनिशिंग जो लाइन होती है वो आप अपने स्टूडेंट को समझाओ कि फिनिशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप हो गया, मल्टी स्टेप हो गया, या फिर यू या राउंड हो गया, उसके लिए परफेक्ट एक शेप होनी चाहिए। उसी की गाइडलाइन पे ये कटिंग बनाई जाती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हाथ को सेट करते हुए एक शेप परफेक्ट दे रहे हैं। इन केस अगर आपसे शेप परफेक्ट नहीं होती तो बाल स्ट्रेट करके आप बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करो और फिर एक हल्की 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 सीजर को कटिंग में लेके आओ। इस तरीके से आप, पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने अब क्या करना है, सारे बालों में अच्छे से कॉम्ब करना है। और देखो, अभी कॉम्ब किया, फिर हाथ से क्या है मैंने बालों को चिपका दिया है। फिर कॉम्ब दोबारा लगाओ और जहाँ पे जो बाल आपने चिपका दिया है जो छोटा बड़ा है वो आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपकी जो शेप है वो परफेक्ट हो जाएगी। अगर कस्टमर डीप यू बोलता है तो डीप यू में करेंगे, लाइट बोलेंगे लाइट में। फिर हमें अभी पीछे से मल्टी स्टेप करने हैं तो उसके लिए हम सारे बालों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अच्छे से सारे बालों में कॉम्ब करो और एक भी बालों में टेंगल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कहीं से बाल मुड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बाल अच्छे से स्ट्रेट होना चाहिए। इतना गीला बाल चाहिए हमें कटिंग के लिए। कटिंग में अगर ड्राई बाल होगा तो कटिंग जब भी फिनिश नहीं आती है। फिर बालों में से, फिर आप स्टूडेंट को सिखा रहे हो या आप बिगनर्स हो तो फिर बालों में से एक गाइडलाइन लेना शुरू करो। अब जो नीचे का बाल है उसको फिर एक शेप में कवर करो। ये हमें किस लिए मैंने ऐसा किया है, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से मुझे गाइडलाइन मिल जाएगी स्टेप को काटने के लिए। फिर सारे बालों में कॉम्ब करो। कॉम्ब करने के बाद फिर आपने बैक से कॉम्ब डालते हुए फिर एक गाइडलाइन लेनी है। आप गाइडलाइन लोगे तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने फ्रंट से लिया, कॉम्ब डाला। कॉम्ब डालते हुए आपकी जो लाइन है वो राउंड में पूरी कवर होनी चाहिए। इस तरीके से राउंड में कवर करोगे। थोड़े थोड़े बाल ऊपर दे दो, साइड से भी, फोर हेड से लेकर और बैक तक आपने बिल्कुल राउंड सर्कल बनाना है। अगर इन केस मान लो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप आपके फिर भी अच्छे आएंगे, स्टेप में कभी भी कमी नहीं आएगी। फिर एक स्ट्रेट लाइन लो। स्ट्रेट लाइन लेते हुए सब बालों को कॉम्ब करो। कॉम्ब करते हुए अपनी साइड बालों को 2-3 बार कॉम्ब चलाते हुए बिल्कुल चेस्ट के सामने बालों को रखोगे और रखते हुए टाइट पकड़ोगे। टाइट पकड़ते हुए फिर आप वी में इसकी कटिंग करोगे। आपका यहाँ तक काम ये होना चाहिए। जब आप, अगर आपको बेस बनाना आ गया ना तो आप कोई भी कटिंग इजी से कर सकते हो। पहले स्टेप में दूसरा स्टेप मिक्स करेंगे, बालों को चेक करेंगे। जहाँ हमें गाइडलाइन मिलती है, देखो ये वाली गाइडलाइन है, अब हमें पता चल गया इससे मुझे यहाँ से बाल इतना काट देना है। बिल्कुल एक वी की लाइन बनेगी। एक वी की लाइन जैसे स्केल की लाइन होती है, स्केल की लाइन को मिक्स करना दूसरी लाइन में।
आप दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप में मिक्स करेंगे। थोड़े थोड़े बाल लेने, स्टार्टिंग में प्रोफेशनल हो चुके हो, बहुत सालों से कटिंग कर रहे हो तो ज़्यादा ले सकते हो। पहले बालों में पहला स्टेप चेक करना बना है या नहीं बना है, फिर दूसरे बालों को स्टेप खोल लो। नहीं तो अकेले कटिंग कर रहे हो तो सारे बालों में पहले पिन अप करो, सेक्शन निकालो, सेक्शन निकालते हुए काटो। साथ में सिखा रहे हो किसी को तो बाल फोल्ड मत करो, उसको दिखाओ कैसे निकालना है कैसे, और फिर उसकी हेल्प से आप धीरे धीरे फर्स्ट जो स्टेप बन चुके हैं उसमें सेकंड स्टेप उसको सिखाओ। यहाँ पे भी हमें फर्स्ट स्टेप के साथ सेकंड स्टेप मिक्स करना है, गाइडलाइन मिल जाती है, कट कर देना है। देखो जो भी स्टेप कटिंग होती है, मल्टी स्टेप हो गया या फिर लेयर हो गई, लेज़र हो गई, या फिर आप वी यू करते हो, तो सभी में क्या होता है गाइडलाइन की आवश्यकता हमें पड़ती है। इस तरीके से सारे बालों को मैंने फिर से ऊपर किया, सामने रखा, सामने रखते हुए 1 से 2 बार फिर चेक भी करना होता है। बाल छोटे बड़े तो नहीं हो गए हैं, चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चेक करने के बाद फिर मैंने अपने स्टूडेंट को दिया कि बालों को ऐसे सामने लेके आओ, पीछे लाओ, पीछे लाके जो मैंने कटिंग गाइडलाइन दी है उस पे बालों को आप काटो। कोशिश करो कि बालों की जो गाइडलाइन है वो अच्छे से आपको समझ में आए। बाल कैसे पकड़ना है, कोम को कैसे रखना है, कैंची कैसे चलानी है। थोड़े थोड़े बाल दो, थोड़े थोड़े बाल देने के बाद फिर दोबारा से इसी तरीके से बालों को सामने लाओ। टाइट रखना है, लूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और देखो आपको बाल दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा बाल थे, ये काट देंगे। फिर इसमें हल्की हल्की हम नोचिंग कर देंगे। नोचिंग क्यों करनी होती है, इससे जो लेयर होती हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, और पतले बाल होते हैं तो मोटे बाल लगते हैं। पतले बालों में आप ज़्यादा से ज़्यादा नोचिंग करो। जितने आप नोचिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग बाल बहुत अच्छे से हैवी होता जाएगा। बाद में फ्रेंड्स आपको ड्रायर सेटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप बाल काटते हो। स्ट्रेट बालों में क्या होता है ना, एक परफेक्ट कटिंग देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सही समय, सही समझदारी और सही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप ये काम करते हो तो आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा। नोचिंग अच्छे से डालनी है, धीरे धीरे डालो पहले, ज़रूरी नहीं आप सुपर फास्ट बनो। और फिर इसी तरीके से सारे बालों में 1 स्टेप, 2 स्टेप, सेकंड स्टेप में धीरे धीरे आपके सारे स्टेप कंप्लीट होते चले जाएंगे। कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है। थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा बालों को काटो, फिर साथ में अपने स्टूडेंट को खड़े करो। खड़े करने के बाद उनको समझाओ, उनको प्रैक्टिस के लिए बाल दो, डमी पे कटवाओ, फिर ओरिजिनल बालों पे कटवाओ। देखो जैसे मैं इनको बीच बीच में बालों को दे रही हूँ, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करवाते हो ना तो आपका काम परफेक्ट बनेगा। कस्टमर भी आपसे खुश होके काम करवाएगा और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बहुत अच्छे से आएगा। आप इतना अच्छा काम करोगे, बहुत अच्छे, और हमेशा काम चलता रहेगा। इस तरीके से आपने समझाना है भाई, वी में कैसे काटना है, मिक्स कैसे करना है, पकड़ना कैसे है, बालों को कभी भी ढीला नहीं छोड़ना, ग्रिप कैसे लेनी है, कोम 1 से 2 बार हमेशा चलाना है, फिर गाइडलाइन का ध्यान रखना है, फिर वी में काटना है, फिर हल्की 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 नोचिंग करते चलो। क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा 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 करके आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो। एक काम को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे करो, डर खुल जाएगा, कटिंग अच्छी होती चली जाएगी। उसके बाद सारे बालों को दोबारा से चेक करो। दोबारा से जब चेक करते हो कटिंग हमेशा अच्छी बनेगी। देखो 1 और 2 में कितने अच्छे से स्टेप हमारे आ चुके हैं। सेम प्रोसीजर पूरे बालों में करना है। तो आज मैंने आपको बेसिक्स जो चीज़ें थी कटिंग में वो बताई हैं, तो आप ये दे सकते हो। कोई भी ड्रायर सेटिंग नहीं है। उन्होंने मुझसे 1 2 3 4 स्टेप मांगे थे, तो मैंने उनके बालों में इतना दे दिया है, क्योंकि उनको ज़्यादा और हैवी बाल नहीं चाहिए थे। तो फाइनल आप लुक देख सकते हो, फ्रंट से भी देख सकते हो आप,
बैक से भी देख सकते हो विदाउट ड्रायर सेटिंग के। ड्रायर सेटिंग सीखनी है तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में ड्रायर सेटिंग और फुल कटिंग कैसे की जाती है, बालों में पतले बालों को हैवी कैसे दिखाया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी।